हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो पे। दोस्तों, हम सभी लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं, निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में सुनते हैं और यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा अपना और उससे प्रॉफिट भी निकालते हैं। बट दोस्तों, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके शहर में किसी मोहल्ले में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छे समोसे बनाता है और दोस्तों उसके समोसे की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके समोसे दोस्तों रोज़ बहुत ही कम टाइम में बिक जाते हैं और उससे वो बहुत अच्छी कमाई करता है। अब दोस्तों, ऐसे में समोसे वालों को एक ख्याल आता है, एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम अपने समोसे के बिजनेस को थोड़ा सा और बड़ा करें, 2-3 और नए स्टॉल लगवाएं अलग अलग एरिया में और वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू करें। अब दोस्तों, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अलग अलग एरिया में 2-4 नए स्टॉल लगवा सके और वहाँ से अर्निंग कर सके। ऐसे में दोस्तों वो क्या करेगा, वो जाएगा अपने रिलेटिव्स के बारे में पास में, फ्रेंड्स के पास में, जहाँ से वो पैसे लेकर उनसे उधार लेकर के और अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा। अलग अलग एरिया में नए नए स्टॉल लगवाएगा और वहाँ पर उसके समोसे और तेजी से बिकना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों, जब उसके समोसे की डिमांड इतनी अच्छी है, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है दोस्तों, तो वहाँ पर भी 2-4 उसने नए स्टॉल शुरू किए, लेकिन दोस्तों उसकी डिमांड नहीं घटी बल्कि और बढ़ती चली गई। ऐसे में दोस्तों अब उससे ये लगा कि क्यों ना हम अपने समोसे के बिजनेस को पूरे शहर में फैला दें ताकि हमको इससे और भी ज़्यादा बड़ी कमाई होने लगे। अब दोस्तों, उसने बड़े शहर में अपने समोसे बिजनेस को फैलाने के लिए दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर के उस बिज़नेस को बड़ा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब दोस्तों, उसके पास में ऑप्शन आता है एंजल इन्वेस्टर्स का। दोस्तों, ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी नए स्टार्टअप्स होते हैं, जिनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, जिनको देख के लगता है कि नहीं इनका बिजनेस आगे चलकर सक्सेसफुल हो सकता है और हमें वहाँ से कुछ प्रॉफिट आ सकता है, तो दोस्तों वो आपको फंड प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ से आप उनके पैसे ले करके उनसे और आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो ऐसे ही अपने पैसों को आपको नहीं देते हैं, आगे पूरे आइडिया को देखते हैं, समझते हैं कि आखिर इनका प्रोसेस कैसा है, आगे चल के कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों, उनकी एक परसेंटेज डिसाइड होती है। अगर उन्होंने आपको इतना फंड दिया है तो उस पर आपका कितना परसेंट प्रॉफिट लेंगे। दोस्तों, सपोज करिए अगर किसी ने 1 करोड़ रुपये फंडिंग की है उस समोसे वाले को, तो मान लीजिए कम से कम 10% प्रॉफिट उस पर रखेंगे और दोस्तों हर महीने का वो आराम से 10% घर बैठे बैठे प्रॉफिट लेते रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस तरीके से एंजल इन्वेस्टर को लेकर के, उनसे फंड लेकर के वो समोसे वाले अपने बिजनेस को और अधिक बड़ा कर ले गया। बट दोस्तों, होता क्या है कि उसका जो बिज़नेस है पूरे शहर में फैल तो गया, लेकिन दोस्तों उसकी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब उसे लगने लगा कि क्यों ना हम अपने बिज़नेस को पूरे स्टेट में ले जाएं, अलग अलग राज्यों में ले जा कर के वहाँ भी अपने बिज़नेस को बड़ा करें। अब दोस्तों, जब हमें अपने बिज़नेस को इतने बड़े लेवल पर लेकर के जाना होता है तो दोस्तों ये एंजल इन्वेस्टर की बस की बात नहीं होती है कि आपको इतना ज़्यादा फंड प्रोवाइड करवा सके कि आप अपने बिज़नेस को इतना बड़ा कर सकें। सो दोस्तों, ऐसे में उनके पास एक ऑप्शन आता है तीसरा, और वो होता है दोस्तों वेंचर कैपिटलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं इनका काम क्या होता है कि ये भी जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको फंड देते हैं और उनसे एक परसेंटेज के तौर पे अपनी प्रॉफिट अपना लेते रहते हैं। दोस्तों, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये आपका पूरा प्लान देखते हैं, समझते हैं कि आपका ये जो बिज़नेस है क्या वाकई सक्सेसफुल है, क्या आप यहाँ से हमें एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, क्या हमें यहाँ पे आगे चल के लॉस तो नहीं होगा, हमें इससे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। सो दोस्तों, इन सारे प्रोसेस को देखने के बाद ही जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो आपको फंड प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप जो है आपका बिज़नेस को आप आगे लेकर के जा सकें और वहाँ से एक अच्छी खासी ग्रोथ के साथ अपने आप इनकम कर सकें। सो दोस्तों, अब इतने तरीके से आप अपने बिज़नेस को आगे चला रहे हैं। उस समोसे वाले का बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से चल भी रहा है, बट दोस्तों अब उसे लगता है कि क्यों ना मैं अपने बिज़नेस को नेशनल लेवल पर लेकर चला जाऊं, इंटरनेशनल लेवल पर लेकर चला जाऊं, ताकि मुझे हर जगह पे एक अच्छी पहचान तो मिले ही, लेकिन मेरा जो बिज़नेस है वो करोड़ों में हो, अरबों में हो, मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो दोस्तों आपका बिज़नेस आगे चलने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सो दोस्तों, बिज़नेस को बड़ा करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, उससे बेस्ट से बेस्ट बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों, अब उस समस्या वाले को अगर अपने बिज़नेस को नेशनल लेवल पर लेकर जाना है, इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है दोस्तों, तो वहाँ पर उसको काफ़ी बड़ी फंडिंग की ज़रूरत है, काफ़ी बड़ा पैसा की ज़रूरत है। सो दोस्तों, अब इसके लिए अब क्या करता है, अब दोस्तों इसके लिए जो तरीका होता है यही तरीका होता है दोस्तों कि वो पब्लिक की हेल्प लेता है और वहाँ पे लोगों के द्वारा उसे जो शेयर मिलता है दोस्तों, जो फंड मिलता है, अब उसके जरिए अपने बिजनेस को बड़ा करता है। दोस्तों अब यहीं पे शुरू होता है दोस्तों किसी भी कंपनी के शेयर के लॉन्च होने का प्रोसेस।
दोस्तों अगर कोई बिजनेस अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे फिर नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता है, सो दोस्तों यहाँ पर ही वो आईपीओ के थ्रू अपनी फंड इकट्ठा करता पब्लिक के द्वारा, जहाँ पर उससे फंड मिल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। दोस्तों आईपीओ होता क्या है? दोस्तों आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे वो कंपनी लोगों के लिए अपने शेयर को ओपन करती है और लोग उसका शेयर को खरीदते हैं और उन शेयर से उसको जो पैसा आता है उससे उसका बिजनेस बड़ा होता है। बट दोस्तों ये आईपीओ ऐसे ही लॉन्च नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, जो आपके जो बैंक इन्वेंचर्स होते हैं, उनके द्वारा दोस्तों आपको एक गाइड किया जाता है, बताया जाता है, आपके पूरे फाइल को तैयार किया जाता है, आपका रेवेन्यू कैसा है, टर्नओवर कैसा है। इस पूरे फाइल को तैयार करने के बाद दोस्तों आपकी जो फाइल है वो जाती है सेबी के पास में। दोस्तों सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पर दोस्तों आपके फाइल को अप्रूव किया जाता है और दोस्तों अप्रूव करने के बाद ही आप अपने आईपीओ को लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों आईपीओ लॉन्च हो जाने के बाद में लोग जितना ज़्यादा शेयर खरीदते हैं, उन शेयर्स का जो पैसा है उस कंपनी के ऑनर के पास में जाता है। फिर दोस्तों वही ऑनर जो है अपने उस पैसे से अपने बिजनेस को बड़ा करता है। दोस्तों ऑनर की इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर उसके बाद कि आपका जो शेयर है, उस कंपनी का जो शेयर है वो नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर उसे वापस से उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सो दोस्तों वहाँ पर दोबारा आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकता है। वहाँ पर वो लॉन्च करता है दोस्तों एफपीओ। जी हाँ दोस्तों, वो एफपीओ के थ्रू फिर से फंड इकट्ठा करता है। दोस्तों एफपीओ को लॉन्च करने के बाद में उसे वहाँ पे जो फंड इकट्ठा होता है फिर से अपने बिजनेस को उसे बड़ा करता है। लेकिन दोस्तों ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो आईपीओ के टाइम पे उस शेयर को नहीं खरीद पाए हैं। तो दोस्तों उनके लिए एक ऑप्शन आता है मोल भाव करने का, और दोस्तों वो मोल भाव किया जाता है एनएससी बीएससी यानी कि दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर दोस्तों अपने शेयर्स को लोग अपने रेट के हिसाब से देखते हैं कब मुझे खरीदना है कब मुझे नहीं खरीदना है। तो दोस्तों इस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है। अब दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में क्या डिफरेंस है? दोस्तों जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है इसमें जो टॉप 30 कंपनियां हैं इसमें उनको लिस्ट किया जाता है, उनको ऐड किया जाता है। और दोस्तों जो एनएससी है उसमें जो टॉप 50 जो कंपनियां हैं जिनका ग्रोथ अच्छा है, जिनकी रेवेन्यू अच्छा है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा चल रहा है, उनको ऐड किया जाता है दोस्तों। लेकिन इन दोनों में जो लिस्ट है टॉप 30 और टॉप 50 की, ये फिक्स नहीं होती है। जिस कंपनी का टाइम के हिसाब से ग्रोथ होता है उस हिसाब से दोस्तों उस कंपनी को उस टॉप 30 और टॉप 50 में रखा जाता है। दोस्तों आखिर कैसे पता किया जाता है कि कौन सी कंपनी को टॉप 30 में रखना है और कौन सी कंपनी को टॉप 40 में रखना है? दोस्तों इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले कंपनी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको और उसकी जो प्राइसिंग है एक शेयर की, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि किस कंपनी को टॉप 30 में रखना और किस कंपनी को टॉप 40 में रखना है। सो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को समझा जाता है। और दोस्तों इस हिसाब से लोग अपना पैसा लगाते हैं और वहाँ से अपना प्रॉफिट निकालना शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं होता है। दोस्तों इसमें भी आपको इन्वेस्ट करके टाइम देना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है। अगर कोई आपसे बोलता है कि आज आप पैसा इन्वेस्ट करो कल के तुरंत 2 दिन के बाद आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। जब तक कि आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी नॉलेज ना हो जाए तब तक आपको इस मार्केट में कदम नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों दूसरे के प्रॉफिट को देखकर अगर आप सोचते हैं मैं भी प्रॉफिट में अपना पैसा लगा दूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, दोस्तों ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों बिना जाने बिना समझे आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो दोस्तों आपके लिए वो खतरनाक साबित होगा, आपको उससे लॉस ही होगा, आपको उससे फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों बेहतर है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों कोई ऐसा एडवाइज़र है जो कोई सी रिलायबल कंपनी है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, आप उनके पास जाइए, उनके लोगों से मिलिए जो इसकी नॉलेज रखते हैं और आप उनका ट्रस्ट पे अपने इस बिज़नेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप करके वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अगर हमें स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है, क्या समझना पड़ेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।